All right. So in last session, we had seen different kind of scenarios. Three different kind of scenarios हमने देखे थे. The first one is very basic, जिसके अंदर एक भी parameter नहीं है. Everything is executing with the default value. In second scenario, हमने ऐसा string argument दिया था, ऐसा double quote के अंदर. तो this is a kind of string arguments जो डेटा पास होगा फीचर फाइल से. उसके बाद थर्ड सिनारियो हमने देखा था सिनारियो आउटलाइन, विच इज एग्जैक्टली वर्क एज अ डेटा प्रोवाइडर, जहां पर वी हैव सच काइंड ऑफ डेटा एंड दिस सिनारियो विल एग्जीक्यूटिंग विथ ईच सेट ऑफ डेटा. दिस इज अ वन सेट ऑफ डेटा. तो ये सेट ऑफ डेटा से अपना एक सिनारियो एग्जीक्यूट होगा एंड देन इट विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट टाइम. आई मीन इट विल एग्जीक्यूट सेकंड टाइम with the second set of data. तो वैसे जितना भी डेटा होगा सब डेटा लेके वो one by one execute होगा. So that is called as a scenario outline, okay, with the example. उसके बाद the third one is the data table. So कभी कभी कैसा होता है कि we want to execute our scenario only once, एक ही बार execute करना है, but on a particular step, for example on this step we have mentioned कि verify list of option should be displayed. कि समझो सबमिट लॉगिन करने के बाद, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी नेक्स्ट पेज है वहां पर फॉर एग्जांपल एक मेनू है, ओके, और उस मेनू आइटम के अंदर कुछ तो 10-15 ऑप्शन दिखने चाहिए अपने को. 10 to 15 ऑप्शन शुड बी विजिबल. So कैसे, मतलब how we can provide that 10 to 15 option? Should we pass it as an argument? ऐसे 10-15 बार ऐसे arguments देंगे? No, that is bad practice. क्यों bad practice? क्योंकि usually 3-4 या 5 argument से ज्यादा argument नहीं होनी चाहिए. It's a bad coding practice. और उसके साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि कल उठ के चलो परमिशन बेसिस के ऊपर है ये ऑप्शन, ठीक है, मैंने ये डिफॉल्ट यूजर के साथ लॉगिन किया तो उसको 15 ऑप्शन दिख रहे हैं. कल उठ के मैं कोई और यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ वेयर दैट यूजर इज एंटाइटल्ड फॉर ओनली 10 आइटम्स, तो फिर 10 आइटम्स ही उसको दिखनी चाहिए. तो हम 10 आर्ग्यूमेंट ही पास करेंगे तो मेरा एक नया स्टेप डेफिनेशन बनेगा, क्योंकि पुराना वाला तो 15 आर्ग्यूमेंट्स के साथ जा रहा है, अभी नया 10 आर्ग्यूमेंट के साथ जा रहा है. कोई तीसरा यूजर होगा वो 5 आर्ग्यूमेंट्स के साथ जाएगा. तो दैट इज अ बैड आइडिया. इंस्टेड ऑफ हम क्या करेंगे, एक ऐसा एक कॉमन स्टेप्स रखेंगे और उसको बोल देंगे उसके अंदर कि भाई देखो ये 10, ये जो भी होगा 10, 15, 5, 1, 2 जितने भी लिस्ट ऑफ ऑप्शन है, ये लिस्ट ऑफ ऑप्शन आप एज अ एरे, एज अ लिस्ट, एज अ कलेक्शन लेके जाओ और अंदर जाके देख लो कि ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं. दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, गुड आइडिया बेसिकली. ठीक है, मैं आपको अगर समझो इन नॉन प्रैक्टिकल वे, आपको मैं कोई एक बॉक्स दे रहा हूँ, उस बॉक्स के अंदर 5 आइटम हो या 10 आइटम हो या 50 आइटम हो, यू डोंट नीड टू वरी. आपको क्या करना है, उस बॉक्स को मेरे से लेके आपको कैरी करना है. सो बेसिकली काइंड ऑफ बॉक्स, उसके अंदर कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं. तो वैसे ही हम एक काइंड ऑफ एक ऐसा एक रैपर देंगे, यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट देंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने भी डेटा हो सकते हैं, 5, 10, 15, 25, 50, 100, बिकॉज इट शुड बी विजिबल एज पर द यूजर एंटाइटलमेंट. यूजर को परमिशन के बेसिस के ऊपर वो दिखेगा. इट इज कॉल्ड एज अ डेटा टेबल. अभी डेटा टेबल के अंदर कैसा होता है कि भाई समझो दिस इज माय डेटा टेबल, कि भाई उसको दिखना चाहिए डैशबोर्ड, उसके बाद उसको दिखना चाहिए विकी, उसके बाद फाइल मॉड्यूल दिखना चाहिए, उसके बाद उसको शीट, उसके बाद उसको और कौन सा था मॉड्यूल, फाइल विकी एंड लेट्स से एडमिन पैनल उसको दिखनी चाहिए. उसके बाद उसको और भी कुछ दिखना चाहिए जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जांपल इतने ऑप्शन उसको दिखने चाहिए. तो दिस ऑप्शंस
should be visible after successful login. ठीक, तो this is my data, this is my set of data जो अपने फीचर फाइल से जाएगा स्टेप डेफिनेशन के पास। बट ये डेटा कहां पर एप्लीकेबल होगा? दिस डेटा इज एप्लीकेबल फॉर दिस स्टेप ओनली। इसी स्टेप, ये जो स्टेप है ना, यही स्टेप ये सारे डेटा को लेके जाएगा, सब डेटा को। ऐसा नहीं है कि ये जो डेटा था वो पूरे सिनारियो में मतलब बार बार एग्जीक्यूट होगा, वैसा नहीं होगा। दिस एंटायर डेटा, ये जितने भी ऑप्शन है, डेटा है, that data is clubbed with this step। इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार ताकि पता चले कि वो स्टेप डेफिनेशन कैसा जनरेट कर रहा है। परफेक्ट, देखो उसने स्टेप डेफिनेशन जनरेट किया। अभी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वेरीफाई लॉगिन, ये वेरीफाई के नीचे ही रखता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, ये सब कमेंट्स को मैं बताता हूँ क्यों नहीं हटा रहा हूँ। अभी इसको इंपोर्ट करेंगे ककुम्बर एपीआई। इट इज डेटा टेबल, इसको बोलते हैं टेबल। ठीक है, अभी देखो, दिस इज आवर डेटा टेबल। एज अ आर्ग्यूमेंट आएगा यहां से वहां पर। अभी दिस आर्ग्यूमेंट कम एज अ स्ट्रिंग, वो फीचर फाइल से यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। तो देखो एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, इट्स वेरी इजी टू हैंडल। सीधा सीधा स्ट्रिंग है, हम सीधा स्ट्रिंग को तो मतलब आराम से हैंडल कर सकते हैं, बराबर। बट दिस डेटा टेबल इज नॉट बिलोंग्स टू जावा, दिस इज बिलोंग्स टू ककुम्बर एपीआई। आप देखोगे, सी ककुम्बर एपीआई डेटा टेबल। तो ककुम्बर एपीआई का जो ये टेबल है, उसको पहले मुझे जावा कंपेटिबल जो भी क्लासेस होंगे उसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। तो देखो, वी हैव 1, 2 एंड 3 ऑप्शन यहाँ पर अपने को दिए हुए कि आप तीन तरीके से, तीन नहीं है सॉरी, दो ही है, दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो लेट मी पहले तो चेक करता हूँ कि टेबल के अंदर मेथड्स क्या क्या है। तो देखो, एज अ लिस्ट, एज अ लिस्ट मतलब ये जो टेबल दिख रहा है आपको, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द लिस्ट, एरे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार एरे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसके बाद तो इट्स वेरी इजी, बेसिकली इट्स वेरी इजी टू हैंडल इट। क्योंकि एरे लिस्ट को तो हम जावा के अंदर बहुत आसानी से उसको इटरेट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, बराबर। तो आपको आपका डेटा अगर ये ऐसा सिंगल फॉर्मेट में है, सिंगल फॉर्मेट मतलब 0 इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू, 1 इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू, ऐसा ऐसा एक सिंगल सेट ऑफ वैल्यू है, तो आप क्या करो, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। इट इज अ गुड आइडिया। ठीक है, एज अ लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका जो टेबल है, ओके, विच इज कंटेनिंग अ की वैल्यू मतलब यहाँ पर समझो एक और ऑप्शन है कि भाई एबीसी एक्स वाई जेड डी ई एफ ए ई एच, ऐसे अलग अलग की वैल्यू पेयर है। ठीक है, तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर नहीं सकते। वाई? बिकॉज लिस्ट में कैसा होगा, 0 इंडेक्स के ऊपर एक ही वैल्यू होगी, बट यहाँ पर तो की वैल्यू है, दिस इज अ की वैल्यू। तो दिस की वैल्यू शुड नॉट बी कन्वर्ट इनटू द लिस्ट। तो आप उसको किस में कन्वर्ट करो, मैप के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, समझे। अगर सिंगल डेटा होगा तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, अगर डबल की वैल्यू पेयर है तो आप उसको मैप में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा रेडीमेड ही दिया हुआ है, हमें और कुछ ऐसा करना नहीं है, सच कुछ ऐसा लॉजिक लिखना नहीं है, एवरीथिंग इज रेडी, सीधा यूज करना है। ठीक, तो एज अ लिस्ट, एज अ मैप आपको समझ आया ये चार मेथड का पर्पस? हाँ, यस। ओके, अभी ओके चलो, ये तो हो गया, एक सिंगल सेट ऑफ डेटा था, ये की वैल्यू सेट ऑफ डेटा था। अभी क्या होता अगर वी हैव टू मोर कॉलम, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग
मैनुअल ऐसा अलग अलग होता तो क्या होता, समझो कि ये नहीं है, इतना ही है। अभी देखो ये टेबल के पास 4 कॉलम है, तो हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम उसको मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट की वैल्यू, इट्स काइंड ऑफ पूरा एक टेबल है। तो फिर अभी अभी क्या कर सकते हैं? सेट। हाँ, सेट भी नहीं चलेगा ना। सेट भी कैसा है, कोई भी कलेक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कलेक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो वो एक ही इंडेक्स के ऊपर एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, सेट राइट। क्यू। ऑलराइट, तो अभी इसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इफ अ डेटा इज इन दिस फॉर्मेट, अगर डेटा अपना इस फॉर्मेट में है तो ठीक, तो वी शुड, अगर देखो ये फॉर्मेट में होता तो हम लिस्ट में लेते, अगर ये फॉर्मेट में होता तो हम मैप में लेते। इफ इट हैज अ मोर देन 2 कॉलम, मोर देन 2 कॉलम, अगर डेटा इज इन फॉर्म ऑफ मोर देन 2 कॉलम, तो ना तो मैप काम लगेगा ना तो कलेक्शन काम लगेगा। उस केस के अंदर आप क्या यूज करो? यूज सेल, सेल यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा, वेट, और हाँ, ये यूज कर सकते हो, गेरकिन रोज। तो गेरकिन रोज क्या देगा आपको? 1 बाय 1 एक एक रो रो आपको प्रोवाइड करेगा। हम सबके एग्जाम्पल देखते हैं, नो नो वरी, हम सबके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले ये रो देगा, उसके बाद दूसरा रो देगा, उसके बाद तीसरा रो देगा। अभी हर एक रो के अंदर एक उसका कॉलम होगा। ओके, तो देखो आप यहाँ पर घेरकिन रोज विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डेटा टेबल रो। तो ये क्या करेगा, समझो रो नंबर 1, ठीक है, तो रो नंबर 1 is a store into the zero index of list. Row number 1 is stored ms paint. So this is our table. Assume this is our row number 1, this is our row number 2, and this is our row number 3 and 4. अब नाउ क्या होगा, आपके अपने पास एक स्टूडेंट का ये है रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का आईडी है एंड मोबाइल नंबर है। That's it. अभी इसको बोलते हैं आईडी, इसको बोलते हैं नेम, एंड इसको बोलते हैं मोबाइल नंबर। आईडी इज समथिंग लाइक 1, उसका नाम बोलते हैं ए बी सी, उसका मोबाइल नंबर बोलते हैं 123 सेम। 2 EEF 5 6 7 8, एंड इसका रोल नंबर है 3, एंड इसका है XYZ, इसको बोलते हैं 9 10 11। तो ये अपना कौन सा है? डेटा टेबल, डेटा टेबल ऑफ स्टूडेंट। अभी ध्यान से देखना, अभी हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करना है अपने को, इसको इटरेट करना है। दिस काइंड ऑफ टेबल इज अ प्रेजेंट इनसाइड आवर फीचर फाइल। समझो कि ये फीचर फाइल के अंदर एग्जैक्ट वैसा ही है, ऐसा ही है डेटा टेबल जो हमने यहाँ पे लिखा। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं स्टेप डेफिनेशन के अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। स्टेप डेफिनेशन के अंदर जैसे ही मैं इसको ले जाऊंगा, आई विल कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट, आई विल कन्वर्ट इनटू द लिस्ट। लिस्ट का बेसिकली इसका 0 इंडेक्स,
इसका 1 इंडेक्स, इसका 2 इंडेक्स, दैट्स इट. So this is our list. Alright. अभी क्या करूंगा कि देखो ये अपना हो गया 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स. उसके बाद ये हो गया 1 इंडेक्स, उसके बाद ये हो गया 2 इंडेक्स, उसके बाद ये हो गया 3rd इंडेक्स. सो वी हैव अ डिफरेंट इंडेक्सेस. हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक रो डालेंगे. तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ रो 1, रो 0 बेसिकली. ऑब्जेक्ट ऑफ रो 1, object of row 2, and this is an object of row 3. आप समझे लिस्ट के अंदर वो कैसा स्टोर होगा. हर लिस्ट के हर एक इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, और वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, पर्टिकुलर ये रो का. अभी मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा फॉर लूप कि भाई देखो, फॉर इंटीजर i इक्वल 0 से लेके i लेस देन, और लिस्ट तक जाओ एंड i प्लस प्लस करो. उसके बाद आप क्या करो कि list dot get of i. तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है, इसका आउटपुट आएगा पूरा मतलब रो प्रिंट होगा. बट बेसिकली लिस्ट ऑफ आई यहाँ पर खत्म नहीं होता. एक सेकंड, उसका क्लास क्या आ रहा है वो मुझे देखना है. डॉट गेट ऑफ 0 डॉट, एक सेकंड, व्हाट इट रिटर्न डिफरेंट रो. डिफरेबल रो नहीं होता बेसिकली. अपने को ये चाहिए केरकिन रो, डेटा टेबल रो. ओके, डेटा टेबल रो. समझो मैंने 0 इंडेक्स को बोला तो वो क्या बोलेगा, गेट सेल. तो ये अपने को देगा डेटा टेबल रो, डेटा टेबल रो. सबसे पहले क्या था, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट था. डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट था, हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया. मतलब हर एक रो एज अ ऑब्जेक्ट एक एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर हुआ. तो हमने क्या बोला, 0 इंडेक्स से लेके लिस्ट के साइज तक, सॉरी यहाँ पर लिस्ट के साइज तक जाओ. ठीक है, और साइज तक जाने के बाद आप क्या करो, 0 इंडेक्स का मुझे 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे दो. तो हर एक 0 इंडेक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेटा टेबल का रो. तो उसने पहला रो रिटर्न किया, ये फर्स्ट वाला रो उसने रिटर्न किया. उसके बाद यहाँ पर एक डेटा टेबल रो इज काइंड ऑफ, इट हैज अ ये सब ऑप्शन होगा उसके पास. अभी देखो एक रो के पास क्या होता है, एक रो को अगर मुझे सेल बाय सेल इटरेट करना है तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे हर एक सेल का डेटा दो. तो ये रो नंबर फर्स्ट के ऊपर, रो नंबर जो फर्स्ट है, आईडी, नेम, मोबाइल, उसको अगर मैं बोलूं मुझे सारे सेल दो अपने, तो कितने सेल आएंगे, टोटल 3 आ जाएंगे. 3 सेल आ जाएंगे बराबर. पहला सेल होगा आईडी, दूसरा सेल होगा नेम, तीसरा सेल होगा मोबाइल. तो सेम एज मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा कि भाई देखो ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग सेल इक्वल टू DTR
डॉट सेल। ये जो सेल एक मेथड है इसके अंदर, ये क्लास के अंदर एक सेल नाम की मेथड है। वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ सेल, मतलब 3, 5, 7, 10 जितने भी सेल होंगे सब रिटर्न करेगा वो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद लेट मी एक्सपांड इट। उसके बाद वो हम सीधा जो हमने ये ऊपर किया है वही यहाँ पे करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आई की जगह होगा जे, यहाँ पर भी जे, यहाँ पर भी जे, और यहाँ लिस्ट ऑफ साइज नहीं सेल होगा। एंड देन लिखेंगे कि भाई देखो ठीक है, एस आउट सेल डॉट गेट ऑफ जे, जो भी होगा वो मुझे आप प्रिंट करके दो। तो इतना जो कोड होगा, ये कोड वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना लिस्ट के अंदर ये जो कन्वर्ट हुआ है पूरा टेबल, वो पहली रो पिक करेगा। पहली रो पिक किया, पहली रो के ऊपर से उसने पहला रो लिया, पिक किया। पहला रो को बोला कि मुझे तुम्हारी सब सेल दो, आई वांट ऑल सेल। तो वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अभी ये लिस्ट है, तो वापस हमने एक लूप घुमाया, बोला कि भाई 0 से स्टार्ट करो, सेल की साइज तक जाओ, ओके, और हर एक सेल के ऊपर से जो भी उसका टेक्स्ट है वो रिटर्न करो, और हमने प्रिंट किया, ठीक है। तो पहली रो का सब सेल इटरेट किया, वापस वो ये सब सेल खत्म हो गया, वो यहाँ पे आया, उसने दूसरा रो पिक किया, दूसरा रो का सेल पिक किया, मतलब सारे रो पिक किए, सब सेल बेसिकली, और सब सेल को इटरेट किया। वैसे ही थर्ड के लिए, तो ये कोड क्या करेगा, रो बाय रो इटरेट करेगा। पहला वाला लूप जो आउटर लूप है वो रो को इटरेट करेगा, और जो इनर लूप है वो सेल को इटरेट करेगा। मतलब फर्स्ट रो, हम्म, फिर उसके बाद सेल, फिर सेकंड रो, फिर उसके बाद करेक्ट, सेल, फिर थर्ड रो सेल। हाँ करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। और ये जो है गड़बड़ हो गया, और ये जो है दिस विल बी रो नंबर जो भी आई का होगा, फर्स्ट रो वॉट एवर उसका सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड सो ऑन। तो अगर आपको ऐसा टेबल, काइंड ऑफ टेबल आपको फीचर फाइल में से पास करना है, ओके, तो यू विल हैव दिस ऑप्शन। आप ऐसे डायनेमिक कोड लिख सकते हो। इफ योर टेबल इज समथिंग लुक लाइक इधर गया, अपना पूरा एक लिस्ट है, और अपना टेबल भी समथिंग लुक्स लाइक दिस, so in this case we can pass it to here, and समझो ये अपना रिकॉर्ड ABC XYZ DEF है, XYZ एंड DEF। ये है अपना डेटा टेबल, और ये है अपना डेटा टेबल, समझो ABC। ऐसे सीधा सीधा एक ही रिकॉर्ड है, एक ही कॉलम है, इसको बोलते हैं एक ही कॉलम। लेट्स से ABC DEF GEH FGH एंड XYZ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इसको लिस्ट के ऊपर कन्वर्ट कर दो। सीधा लिस्ट के ऊपर कन्वर्ट करोगे तो लिस्ट के 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, सीधा ABC। नो, सीधा का मतलब एज इट इज, बट ये जो सारा डेटा स्टोर हुआ है डेटा टेबल में, ये सारा डेटा अभी कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट के अंदर। एक बार लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर तो हम उसको जावा के साथ इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको इटरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
because it's a part of Java now. तो अभी सीधा सीधा ये जो बाहर का ये जो लूप लिखा है ना, सीधा लूप आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका वो इटरेट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर आपको ये सिर्फ इतना ही लिखना है कि भाई देखो लिस्ट डॉट फॉर ईच, या तो फिर ऐसा भी मत लिखो, इट्स मेक इट सिंपल, और स्ट्रिंग s कॉलन लिस्ट, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा एस एसओपी ऑफ एस, बस खत्म। लिस्ट का एक एक स्ट्रिंग इसको देगा, इट इज इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और सीधा हम उसको प्रिंट कर लेंगे, इट्स इजी। तो अगर आपके पास ऐसा सिंगल कॉलम है तो यू कैन इटरेट इट इन दिस वे, और इसके लिए आपको सिंटेक्स क्या लगेगा, इसके लिए आपको सिंटेक्स लगेगा कि आपका जो भी डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट है उसको एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट इक्वल टू डेटा टेबल, इसको नीचे रखता हूँ, डेटा टेबल एज अ लिस्ट, और यहाँ पर कुछ तो एक आर्ग्यूमेंट आएगा, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर्ग्यूमेंट शुड बी, देखते हैं। अगर आपका डेटा टेबल के पास दो कॉलम है, ठीक है, दो कॉलम है, तो आप क्या करो, उसको मैप में कन्वर्ट कर दो। ऐसा का ऐसा ही रेप्लिका बना देता हूं यहाँ पर। तो अच्छा, आप यहाँ पे ऐसा लिख दो कि इसका हो गया 1, तो उसका हो गया ABC, इसका हो गया 2, ये की है बेसिकली, तो उसका हो गया DEF, बेसिकली इसका हो गया एंड 4 इज लाइक XYZ। तो इसको ही मैं रेप्लिका बना देता हूँ, बार बार नहीं लिखते हैं XYZ, ठीक है, इसका ही एक रेप्लिका बना देता हूँ मैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये इट इज इन अ फॉर्म ऑफ डेटा टेबल but it is in a form of map की वैल्यू, तो की होगा इन फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड वैल्यू होगा इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो इसके लिए भी अपना जावा का कोड तो अपने को पता ही है, बट कन्वर्ट कैसे करें, तो कन्वर्ट करने के लिए मैप ऑफ इक्वल टू dt डॉट एज अ मैप, और उसका कुछ तो आर्ग्यूमेंट आएगा, दैट्स इट, एक सिंगल लाइन। तो ये मैप में कन्वर्ट हो गया, फिर मैप को तो हम इजीली कन्वर्ट कर, आई मीन इटरेट कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके, इसका इटरेट करने के लिए फॉर ईच हम उसको बोलेंगे कि भाई देखो ये मेरा की है, ये मेरा वैल्यू है, व्हाट यू कैन डू एसओपी की एंड वैल्यू को प्रिंट करो की एंड वैल्यू टू बी, दैट्स इट, हो गया ये अपना इटरेशन इजी। ऐसे 3 अलग अलग सेगमेंट है। अगर आपका डेटा टेबल इज कंटेनिंग सिंगल कॉलम तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो, इफ इट इज हैव द डबल कॉलम
तो उसको मैप में कन्वर्ट करो। अगर 2 से ज्यादा कॉलम है तो आप उसको डेटा टेबल से लिस्ट में कन्वर्ट करो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। देखते हैं हर एक का प्रैक्टिकल व्यू। इसको मैं टाइम बीइंग हटा देता हूं। कंट्रोल शिफ्ट F। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, इसको बोलते हैं विकी, इसको बोलते हैं फाइल, इसको बोलते हैं फाइल शीट एंड एडमिन एंड कॉन्फ़िगरेशन। परफेक्ट, ये हो गया। अभी इट इज इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम, तो ये कन्वर्ट होगा अपना सीधा सीधा लिस्ट के अंदर। लिस्ट में एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टिंग डेटा टेबल इनटू लिस्ट। तो डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे टेबल। तो यहाँ से हम देखते हैं एज अ लिस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, क्लास item class. I believe it should be string dot class. यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू नहीं, लिस्ट एंड import java.util। ये क्या बोल रहा है, रिमूव दिस अनयूज्ड, नहीं रिमूव नहीं करना है। और string s colon list this code is as much as similar जो हमने यहाँ पर पेंट में लिखा है। देखो string s list sop और string s list sop, this is for iterating। और ये है डेटा टेबल को वो लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो डेटा आ रहा है टेबल के अंदर इन अ सिंगल कॉलम, वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हमने लिस्ट को बोला कि भाई तेरे पास स्ट्रिंग का डेटा आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूं कि भाई इंटीजर का डेटा आएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इंटीजर, ठीक है। ये इसके लिए है कि किस टाइप का डेटा कंटेन कर रहा है ये टेबल, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप, कैरेक्टर टाइप, वो टाइप हमें यहाँ पे देना है एज अ क्लास, ओके। और उस टाइप का हमें लिस्ट बनाना है। तो ये हो गया। अभी नाउ लेट मी एग्जीक्यूट इट। इसको मैं रिकैलकुलेट बोलता हूँ, स्टेप को रिकैलकुलेट करो, ठीक है। अभी चला गया। अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन एज ए ककुम्बर। देखो हियर वी गेट दी आउटपुट, सब ऑप्शन अपने को यहाँ पे दिखे। हाउ वी कैन श्योर कि वही ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ ताकि पता चले कि हाँ वही है। कन्वर्जन, अभी ये डेटा भी प्रिंट होना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए। कन्वर्जन, तो अपना डेटा टेबल से लिस्ट के अंदर कन्वर्जन सक्सेसफुली हो गया। अभी ये एग्जांपल में आपको कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? नहीं इसमें तो नहीं। अभी लिस्ट का देखा, अभी मैप का देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दिस वन। मैप के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इंटीजर बोल देता हूँ। अभी दिस इज अ की, तो उसको मैं ऐसा डुप्लीकेट दूंगा तो भी चलेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, की शुड नॉट, की हमेशा यूनिक होती है। तो अभी दिस इज माय की, दिस इज माय वैल्यू। तो वैल्यू किस फॉर्मेट में है, इंटीजर फॉर्मेट में। की किस फॉर्मेट में है,
String. स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो अभी इस एग्जांपल को अभी मैं कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा वो। तो इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ, और कमेंट में ऐसा नहीं करता, कमेंट किसी और तरीके से करते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट बना रहे। एग्जांपल एग्जांपल 2 converting data table into अभी डेटा टेबल इनटू मैप। तो टेबल डॉट एज अ मैप, तो यहाँ पर भी सेम हमें बोलना पड़ेगा कि भाई किस टाइप का हमें चाहिए। तो यहाँ पर बोलते हैं उसको कि भाई देखो मेरा की जो है इट इज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट है, स्ट्रिंग डॉट क्लास, और जो वैल्यू है इट इज एन इंटीजर डॉट क्लास, इंटीजर फॉर्मेट में है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम मैप बनाते हैं सेम एज की एज अ स्ट्रिंग एंड वैल्यू एज अ इंटीजर। मैप, मैप को हम इंपोर्ट करेंगे यूटिल, और ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अभी फॉर इटरेटिंग मैप डॉट फॉर ईच, हम उसको बोलेंगे कि भाई देखो मेरा जो है मुझे इटरेट करना है की कॉमा वैल्यू, द हेल्प ऑफ लैम्बडा एक्सप्रेशन एसओपी एस आउट एंड वैल्यू नहीं डालता हूँ, इक्वल टू डाल देता हूँ। ये मेरा हो गया। जैसे हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल वैसे किया था, यहाँ पर हमने इटरेशन किया लैम्बडा एक्सप्रेशन से, फंक्शनल इंटरफेस है जावा 1.8 का फीचर। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल, और की वैल्यू ऐसे लिख के आना चाहिए, run as a cucumber, see key dashboard column value 1, so this conversion is happened successfully without any problem। ठीक है, वैसे वैसे तो हमने क्या किया, की वैल्यू मतलब की दिया स्ट्रिंग और वैल्यू दिया इंटीजर, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ दोनों को स्ट्रिंग रखो। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग रखो, तो ये भी दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी क्या होगा, की एंड वैल्यू दोनों एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में होगी, पहले वैल्यू था इंटीजर फॉर्म में, अभी है स्ट्रिंग फॉर्म में। इट्स वर्किंग फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आपको वो डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, आई मीन इन किस डेटा टाइप में चाहिए, वो डेटा टाइप हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगर आप दोनों की वैल्यू दोनों को एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए, यू कैन यूज इट। अगर आपको इंटीजर में चाहिए यू कैन यूज, बट हाँ वन थिंग, ऐसे आप की है जो ये पूरे वर्ड से, दिस इज अ वर्ड, ये पूरे वर्ड को आप अगर आप ट्राइंग टू कन्वर्ट इन इंटीजर तो वो एरर देगा, क्योंकि इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट नहीं होते, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होते, इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अगर हाँ इस इंस्टेड ऑफ ये पूरा वर्ड की बदले अगर सिर्फ इतना होता डी डब्ल्यू आई एफ ए सी, ऐसे पूरा एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर होता, तो हम उसको इजीली स्ट्रिंग और इंटीजर कैरेक्टर तीनों में कन्वर्ट तो आस्क की वैल्यू हो जाती। करेक्ट। बट ये पूरा एज अ स्ट्रिंग इंटीजर में नहीं होता कन्वर्ट, अभी एरर देगा वो क्लास कास्ट एक्सेप्शन। conversion exception, couldn't convert dashboard an instance of integer, तो ऐसे नहीं होगा, string perfect। तो ये हो गया second example। now let's move to the next example which is a data table। now example 3,
डेटा टेबल इनटू रो कॉलम एंड सेल। उसके लिए इसका एक प्री कंडीशन है, शुड मोर देन और इक्वल टू 3 कॉलम। एक प्री कंडीशन है कि इक्वल 2 कॉलम। अगर 1 कॉलम है तो ही ये एग्जांपल आएगा, 2 कॉलम है तो ही ये एग्जांपल आएगा, अगर मोर देन 2 कॉलम है तो ये आएगा। अभी इसका टेबल, इसके पहले मेथड्स देखते हैं कौन कौन सी मेथड है। सीधा सीधा देखो, यहाँ पर एक ऐसा भी ऑप्शन है कि आप जैसे बोलोगे कि डायरेक्ट मेथड दिया है, बोलोगे रो नंबर 1 उसके सारे सेल्स मुझे दो, तो ऐसे दिस इज अ स्टैटिक बाय द वे। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ना कि यहाँ से यूजर कितने कितने रो देगा, आइदर इट कुड बी 1 और मोर देन 1 हो सकता है, इट्स डिपेंड, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो ऐसे स्टैटिक वे मत करो, जितना हो सकता है उतना डायनेमिक रखो। लेट मी शो यू मैनुअल, इसको बोलते हैं डेमनिंग। तो बेसिकली दिस इज मॉड्यूल, दिस इज समथिंग एल्स, कुछ भी डेटा देंगे अभी क्या चलेगा ना। अभी इसको बोलते हैं जावा, इसको बोलते हैं पाइथन, इसको बोलते हैं डेटा, इसको बोलते हैं एमएल, एआई बोल देते हैं। सब डेटा फॉर्मेट हो गया। अभी वी हैव 4 कॉलम, वी हैव 4 कॉलम एंड 4 रो। तो it is 1 column, no, it is 2 column, no, it is greater than or equal to 3, yes it is। तो यहाँ पर आ गया अपना। अभी यहाँ पर मैं बोलूं कि भाई देखो मुझे रो नंबर 5 का डेटा दो, रो नंबर जो 5 है, रो नंबर 5 का जितने भी सेल है सब सेल मुझे दो एज अ लिस्ट। रो नंबर 5 है नहीं है, वी डोंट हैव रो नंबर 5। तो ऐसे हार्ड कोडेड नंबर मत दो, बिकॉज वी नेवर नो कि यूजर कौन सा डेटा पास कर सकता है, कितने डेटा पास कर सकता है, कितने नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये शॉर्टकट दिया हुआ है बट वी विल नॉट यूज इट बाय द वे। देन डिफरेंट, अगर देखो दो दो टेबल है, ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक टेबल है और समझो एक दूसरा भी टेबल दिया हुआ है, तो दो टेबल को कंपेयर करना है। डिफरेंट मतलब दोनों के बीच क्या डिफरेंट, क्या है डिफरेंस, क्या है, क्या कौन कौन से सेल में कौन कौन सी डिफरेंट वैल्यू है। इफ यू वांट टू कंपेयर, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, तो वेट के लिए है शायद डिफरेंस, आई डोंट नो। ये दो मैं चेक करके बताता हूँ, ये वो पर्पस नहीं है, इसका कुछ अलग पर्पस है। ये दो मुझे पता नहीं है, आई नीड टू चेक, मैं बताता हूँ। ये सब अपने को सारी रो कलेक्ट करके देगा, ठीक है, it is into the list format। then Gherkin रो, तो ये भी एक रो ही मतलब सारी रो ही कलेक्ट करके देगा, ये भी सारी रो ही कलेक्ट करके देगा। दोनों का पर्पस सेम है, टेबल में से सब रो निकाल के अपने को लिस्ट फॉर्म में देगा। लिस्ट के 0 इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट रो का ऑब्जेक्ट होगा, 1 इंडेक्स के ऊपर दूसरे रो का ऑब्जेक्ट होगा, बट दोनों का अगर आप देखोगे तो क्लास अलग अलग है। इसका क्लास कौन सा है, डिफेबल रो, और इसका है डेटा टेबल रो। अब ये डिफेबल रो क्या है वो मुझे पता नहीं है, आई नीड टू चेक दिस 3 मेथड। ये गेरकिन रो मुझे पता है, गेट टेबल कन्वर्ट, तो ये बेसिकली गेट टेबल कन्वर्ट आपको किसी के अंदर भी कन्वर्ट करना है अगर, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपका डेटा टेबल कोई एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में ले जाना है, आप ले जा सकते हो उसको इजीली, बट ये सब मेथड उतना यूजफुल है नहीं।
ये सब मेथड इतना यूजफुल नहीं है। देखो ये समझो आपका आपका टेबल जो है वो सिंगल कॉलम है, तो हमने जो ऊपर एग्जांपल नंबर 1 किया ना, ये सेम टू सेम, एग्जांपल नंबर 2 सेम टू सेम, ये पूरा टेबल को अपने एज अ रो में रिप्रेजेंट करेगा। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड बट नॉट एट मच यूजफुल, इतने कुछ ज्यादा यूजफुल है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। सिर्फ देखेंगे कि मेथड कौन कौन सी है इसके पास। ये सब देगा रो, सब रोज देगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ये भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्रिएट, कोई एक नया क्रिएट करना है तो, बट दिस इज अ गुड फॉर अस, हम इसको ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ डेटा टेबल रो, डेटा टेबल रो एंड फॉर नहीं स्ट्रिंग नहीं, डेटा टेबल रो, रो कॉलन डेटा टेबल रो, उसमें से पहला रो पिक किया हमने और उसको हमने वापस से एक दूसरा लिस्ट में डाला विच इज अ स्ट्रिंग। उसको बोला कि भाई देखो ये रो में से जितने भी सेल है मुझे सेल्स इक्वल टू रो डॉट, हाँ इसमें हमने बोला कि जितने भी सेल है सब सेल मुझे दो एज अ लिस्ट। एज अ लिस्ट कैसा है, लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, लिस्ट इनटू स्ट्रिंग, तो वो सब सेल आ जाएगा आपने यहाँ पर। यहाँ पर फॉर स्ट्रिंग सेल कॉलन सेल्स और एस आउट सेल डेटा कॉलन सेल। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अपने को सारे सेल का डेटा मिलेगा। सी सेल डेटा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब। तो डैशबोर्ड एबीसी टेस्टिंग एंड क्यूए, दिस इज रो नंबर 1। यहाँ पर ऐसा बाइफरगेट कर सकते हैं बाय द वे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे एंड ऑफ रो। यहाँ पर ऐसा लिख देख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ रो। अभी सीधा एग्जीक्यूट करेंगे तो वी विल गेट स्टार्टिंग ऑफ रो, ये एक रो हो गया, एंडिंग ऑफ रो ये दूसरा रो स्टार्ट, ये तीसरा रो स्टार्ट हुआ और ये चौथा रो स्टार्ट हुआ। तो हर एक रो का डेटा हमें एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में मिला। तो दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ इटरेटिंग टेबल। ये तीन में से आपको जो भी कन्वीनियंट आपके सिनारियो के अकॉर्डिंग आएगा वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डेटा टेबल। तो ककुम्बर के अंदर इतने ही ऑप्शंस है। डेटा टेबल है इन मल्टीपल फॉर्म, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मोर देन 3 कॉलम बेसिकली। तो ये 3 एग्जांपल उसके हो गए। उसके बाद ये सिनेरियो आउटलाइन हो गया विच इज कम एज अ इंटीजर, एज अ आर्गुमेंट बेसिकली। जैसा ये आया एज अ वैसा ही ऐसा आर्गुमेंट आएगा बट वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। एंड जो ये अपना नॉर्मल आर्गुमेंट है विच इज एग्जीक्यूटेड ओनली अ सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा। देयर इज तो बेसिकली ये जो है ना, ये हमने इंटीजर फॉर्म सॉरी स्ट्रिंग फॉर्म में दिया है, तो इसको हम इंटीजर फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। लेट मी शो यू, कंट्रोल शिफ्ट एफ,
ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 और पैरामीटराइज सिनारियो, इंटीजर, फ्लोट एंड केयर, अलग अलग टाइप के सिनारियोस। तो इंटीजर सपोज मैंने यहाँ पे दिया, यूजर नेम नहीं, एंटर नहीं, यहाँ पे बोलता हूँ कि पैरामीटर ऑफ is 10 and 10.25, आप ऐसे कुछ भी दे सकते हो। एंड इसका और क्या क्या देखो, स्ट्रिंग आ गया एज ए पैरामीटर, इंटीजर, फ्लोट, केर आ गया, बस। फिर लॉन्ग वो तो सब सिमिलर ही है, बुलियन भी आप दे सकते हो। yes. नहीं नहीं, बुलियन ऐसे नहीं आएगा, बुलियन इट शुड बी, डबल कोट में दूंगा तो स्ट्रिंग आ जाएगा। बुलियन का देखना पड़ेगा मुझे, वो कैसे पास कर सकते हैं। फॉर्मेट, इसको रन करते हैं और ये एक सिनारियो जनरेट करके देगा। in this scenario we copy paste inside here, दोनों को हटा देता हूँ। आप इसको रीनेम कर सकते हो, बेसिकली इट वुड बी एनीथिंग, कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ यही देखेगा। तो देखो इंटीजर का हो गया आर्ग, ठीक है, arg1 ऐसा ही रखते हैं। आउट arg1 इज इंटीजर, बोलते हैं arg1 इंस्टेंस ऑफ, देगा आपने को ट्रू या फॉल्स जो भी होगा। क्या बोल रहा है, इनकम्पेटिबल कंडीशन इंटीजर इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। ये एक्चुअली रैपर नहीं है ना, तो हम रैपर को ही ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तीनों इंटीजर दिया उसने, कैरेक्टर को भी, तो इसको हम ऐसे केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कैलकुलेट स्टेप, ताकि वो रिकैलकुलेट कर ले। अभी जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, रन एज ए, यहाँ पर 10 उसने दिया, बट इसको इसने इंटीजर कन्वर्ट कर लिया। इट शुड नॉट बी इंटीजर, इट शुड बी फ्लोट, और यहाँ पर भी इट शुड बी केयर, कन्वर्ट करना है मुझे। See? 10 पॉइंट उसने 0 ले लिया, why it is not 2 is right, वो इंटीजर ही ले रहा है। ओके, why it is not picking character, let me check, क्यों नहीं ले रहा है। इट शुड लेना चाहिए, बट ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, वो इतना सीवियर नहीं है, वो तो हो जाएगा। आई विल चेक इट, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट वेज हम इसको यूज कर सकते हैं और हिसाब से सिनारियो फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आज इतना रखते हैं। कल हम क्या करते हैं, कल इसके अंदर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सिनारियो तो बेसिकली इतने ही कॉम्बिनेशन में आएंगे, नॉट मोर देन दैट। कल हम इसका देखते हैं रनर। हमने देखो स्टेप डेफिनेशन देखा, फीचर फाइल देखा। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि
इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे यहाँ से, सीधा राइट क्लिक किया और रन किया। देखो एक्चुअल यूज केस में एक फीचर फाइल तो होगा नहीं, जैसे अपने जावा के एक सिनारियो, एक टेस्ट, एक जावा फाइल तो होता नहीं। इट कुड बी 10, 15, 100, कितना भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन कितने सिनारियो ऑटोमेट किए हैं। वैसे ही सपोज ये फीचर फाइल लॉगिन का है, तो लॉगिन के पॉजिटिव नेगेटिव सब सिनारियो यहाँ पे होगी। डैशबोर्ड का फीचर फाइल है तो उसके अंदर डैशबोर्ड के रिलेटेड काफी होगी। वैसे ही आईशीट का, विकी का, सबके सब फीचर, हर एक फीचर का एक फीचर फाइल होता है और उसके अंदर उसके रिलेटेड सिनारियोज होते हैं। तो अगर आप समझो आपको रिग्रेशन रन करना है तो आप एक एक फीचर फाइल तो रन नहीं करोगे। आप बोलोगे कि सब जितने भी फीचर फाइल है सब रन करो। तो इन दैट केस आप by this way you are only able to execute particular feature file. But if you want to execute more than one feature file in one shot, तो आपको एक रनर बनाना पड़ेगा। उस रनर को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो 10 फीचर फाइल है, 10 को ट्रिगर करो। ठीक, तो रनर का पर्पस ही वही है। रनर का एक्चुअली मल्टीपर्पज है। पहला पर्पस जो अभी हमने डिस्कस किया, दूसरा पर्पस वो रिपोर्ट जनरेट करके देगा अपने को। यहाँ बाय दिस वे इट इज नॉट जनरेटिंग रिपोर्ट, बट हमें रिपोर्ट चाहिए, HTML रिपोर्ट। तो रनर विल क्रिएट अ रिपोर्ट। और रनर के अंदर हम ऐसा फिल्टर भी लगा सकते हैं कि भाई ये 10 फीचर फाइल में से इतने इतने सिनारियो रन करो। मुझे सब सिनारियो नहीं चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट माय सिस्टम टेस्टिंग, आई वांट टू एग्जीक्यूट रिग्रेशन। तो उसमें से 500 सिनारियो में से सिर्फ आप 400 सिनारियो ही रन करो। तो ऐसा फिल्टर लगाना है तो वी कैन टेक अ हेल्प ऑफ रनर। तो वी विल सी हाउ रनर क्रिएट, कैसे कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, किसे उससे हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, तो वो हम देख लेंगे। ऑलराइट, आज इतना रखते हैं।